दो बड़ी चेंजेस के साथ आपकी ज़िंदगी में मज़ीद निखार एंड पॉजिटिविटीज़ लेकर आएगा। पिछले हफ्ते सैटर्न 4 नवंबर को डायरेक्ट हो चुका है एंड उसके डायरेक्ट होने से भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव एंड मौजू हालात पैदा होंगे। वर्गोज आर ऑन देयर बेस्ट इन 2023 फॉर योर सक्सेसेस, फॉर योर मिशंस एंड फॉर योर पीस ऑफ माइंड। दिली सुकून, दिमागी सुकून दोनों ही मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हुई इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 6 नवंबर से शुरू होने वाला हफ्ता दो बड़ी चेंजेस के साथ आपकी ज़िंदगी में मज़ीद निखार एंड पॉजिटिविटीज़ लेकर आएगा। 8 नवंबर को वीनस आपके फाइनेंस का रिप्रेजेंटेटिव एक बहुत अच्छे एंगल पर, आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कुछ कीमती एंड इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेजेस आपको इन दिनों मिल सकते हैं अगले 20-25 दिन में, वो तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। दूसरा, 10 तारीख को एक इवेंट होगा। मरकरी नाम का एक प्लैनेट है, आपका रूलिंग प्लैनेट, वो आपके लिए आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। ये उसकी एक नई ऑर्बिटल मूवमेंट है। इसके भी एडवांटेजेस आपकी ज़ात पर, मामलात ज़िंदगी पर, माइंड पर एंड ऑब्वियसली आपके फाइनेंस पर भी आएंगे। इसकी भी पॉजिटिविटीज़ मैं अभी आपको गिनवाऊंगा। पिछले हफ्ते सैटर्न 4 नवंबर को डायरेक्ट हो चुका है एंड उसके डायरेक्ट होने से भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव एंड मौजू हालात पैदा होंगे। इन सब चेंजेस के बाद मैं अगर बॉटम लाइन बोलूँ, सिंगल लाइन, so Virgos are on their best in 2023 for your successes, for your missions and for your peace of mind। दिली सुकून, दिमागी सुकून दोनों ही मिलेंगे। बात वीनस से शुरू करते हैं। वीनस आपके सेकंड एंगल पर जब भी आता है, इससे आपकी जो फाइनेंशियल ट्रबल्स होती हैं वो बहुत हद तक रिपेयर हो जाती हैं। फाइनेंशियल ट्रबल्स में अगर आप कर्जे में उलझ गए थे, अगर सोर्स ऑफ इनकम ऑन एंड ऑफ था, कभी चलता था कभी रुकता था, या फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम आपके शायाने शान नहीं था, मतलब जिस कैलिबर की सलाहियतें आपकी हैं और उस कैलिबर पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब आपकी स्ट्रेंथ भी इन्हेंस होगी, स्टेटस ऑफ फाइनेंस में ग्रोथ भी आएगी एंड वो स्टेबल भी रहेगी। वीनस अदरवाइज़ भी आपके लिए लव प्लैनेट है। इससे आपकी फैमिली अटैचमेंट्स बढ़ेंगी, आप अपनी लव लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स देखेंगे, आपके अंदर मूड स्विंग होना, मुसलसल अफसरदा रहना, उसका ख़ात्मा हो सकेगा। एंड इसी दौरान अगर रिलेशनशिप कमिटमेंट्स हों, किसी को प्रपोज़ करना हो या किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना हो, तो दिस इज़ एन आइडियल टाइम। वीनस की ये फेवर्स आपको दिली सुकून भी देगी, माशी सुकून भी देगी एंड अदरवाइज़ भी ज़िंदगी के जो रुझानात हैं वो मुस्बत तर्ज पर चलना शुरू हो जाएंगे। उस पर सोने पे सुहागा 10 तारीख को होगा, जब मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट आपके लिए 4th एंगल पर हो। एक तो 4th एंगल ही पॉजिटिव एंगल है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में सुख देखते हैं। ये ऐसा सुख है जो अचीवमेंट से नहीं आता, ये ऐसा सुख है जो गैजेट से आता है, जैसे अच्छी कार, जैसे घर का सुख, घर प्रॉपर्टी, घर बड़ा होना या कंफर्टेबल होना, ताज़ीन और आयश करना, घर में दिल लगना, आपके इंटरेस्ट लेवल्स बढ़ जाना, ये सब। एंड फिर इसका एडवांटेज एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पर भी आता है। आपकी सीखने के अमल तेज़ हो जाते हैं, आपकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ हो जाती है, आपका कम्युनिकेशन मैजिकल हो जाता है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग जो है वो लोगों के दिलों पर असर करती है एंड उनका रवैया आपकी तरफ बड़ा मुस्बत होने लगता है। इन दो चेंजेस के बाद आपके यहाँ जो तब्दीली आएंगी उससे आप नई तर्ज के प्लान करेंगे। लेकिन जो पिछली फेवर्स आपके पास मुयस्सर हैं, जैसे सूरज, जैसे मार्स आपके 3rd एंगल पर है,
ये अलग से आपके अंदर फिज़िकल स्टैमिना प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिसीजन पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सूरज आपके लिए आपकी बुरी आदतों पर काबू पाने में आपको मदद देगा। सूरज की वजह से आपके ख्वाब सच्चे आएंगे, आपकी जो एबिलिटीज़ है किसी चीज़ को सॉल्व करने की वो बढ़ेगी, आप अच्छे और बुरे की तमीज़ करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ों में तमीज़ करते हुए प्रॉफिटेबल को चुनेंगे एंड नॉन प्रॉफिटेबल को छोड़ेंगे। ये सब जो सेक्टर्स हैं ये आपके ऑन है। ओवरऑल देखा जाए तो सिवाय जुपिटर के हर ही प्लैनेट इस वक्त आपको फेवर कर रहा है। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स अगर 6 प्लैनेट्स किसी बंदे को फेवर कर रहे हों, किसी नेचर को फेवर कर रहे हों, तो एवरेज परफॉर्मेंसेस भी आइडियल रिजल्ट्स दिया करती हैं। एंड इस वक्त वर्गों के साथ यही कंडीशन दरपेश है। सो मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये रहेगा कि आप अपनी जर्नल परफॉर्मेंसेस को हट के, जर्नल जो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं उससे हट कर वो भी साथ कंटिन्यू रखें, लेकिन आइडियल चीज़ों को करने के लिए जिन्हें मिशंस मानते हैं आप, जिन्हें मिशंस ऑफ लाइफ मानते हैं, मकासद ज़िंदगी जिसे कहते हैं, उनके लिए फोकस करिए। ज़्यादा बड़े रिस्क लीजिए, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, ज़्यादा बड़ी डिसीजंस लीजिए। ये आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। फेवर ऑफ टाइम अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जिससे सलाहियतें काबू में रहती हैं, जिससे तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स आते हैं, आसान होते हैं, थोड़े से एफर्ट से मिल जाते हैं और लंबे चलते हैं। कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़ना बेहतरीन रहेगा, खैर और बरकत के लिए वो आइडियल है। बीइंग अ वर्गो अगर येलो सफ़ायर पहना जाए, ब्लू सफ़ायर पहना जाए, रूबी पहना जाए, ओपल ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी सलाहियतों को इन्हेंस करेंगे। स्टोन कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है जो आपकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर देता है, फास्ट कर देता है, अफेक्टिव कर देता है, रिलायबल कर देता है। इन 2 रेमेडीज़ के बाद, सूरज शम्स एंड स्टोन थेरेपी के बाद, इट इज़ डैम श्योर कि आप अपनी तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए, फिर भी आपको लगे कि चीज़ें उलझती हैं, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाएगा कि आप जो आपकी अपनी सलाहियतें उससे मामलात को काबू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो फिर उसको कितनी इंटेंसिटी से करना सही रहेगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कौन सी मज़ीद रेमेडीज़ परफॉर्म की जा सकती है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाती है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने बड़े थोड़े से टाइम में तेज़ी से आपकी खिदमत में बयान की। उम्मीद है कि आप इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होंगे। जब आप अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हों, इन प्लानिटरी पोजीशन से फ़ायदे उठा रहे हों, तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए। एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने